गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, आंखों को कोमलता से बंद कर दे, दोनों हाथों को बढ़िया से एक दूसरे के साथ रगड़े। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ बढ़िया से रगड़ना है। लंबी गहरी 2-3 सांसें लें। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बड़े प्रेम से अपने हाथों को अपनी गोदी में रख। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर होना चाहिए। सांसें जो अपने आप ही नासिका के द्वार से हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती है और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती हो। पूरे दिन भर के कार्यों में हमारे शरीर के भीतर जाने अनजाने में जो भी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हुई है उसको अपने साथ लेके दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ये प्राण ऊर्जा धीरे 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 करके बाहर लेके जाती है और नासिका के द्वार से पार की ओर निकल के ब्रह्मांड की तरफ दूर जाके विलीन होती जाती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों तरफ। प्रकाश ही प्रकाश है। फिर से एक बार नासिका के द्वार से ये परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा जैसे हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती जाती है, पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती है और धीरे 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 करके जो बची कुछ जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको अपने साथ लेके फिर से नेगेटिव एनर्जी साथ लेके परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा धीरे 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 करके नासिका के द्वार से बाहर की ओर आके उसको दूर ब्रह्मांड की तरफ जाते हुए देखे और विलीन होते हुए देखते जाए। पूरा शरीर चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, जगमगाने लगा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। तीसरी सांस 30 बार धीरे 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 कर से फिर से एक बार परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा नासिका के द्वार से हम भीतर की ओर प्रवेश करती जाती है और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती जाती है। हमारे भीतर की ओर जो भी सारी नेगेटिव एनर्जी थी वो पूरी तरीके से निकल गई है। पूरा पूरा शरीर गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से अब जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। पूरा शरीर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा शरीर
परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, पूरा शरीर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम जगमगाने लगा है। ब्रह्मांड से ये दिव्य ऊर्जा है, परमात्मा की एक प्राण ऊर्जा है। ब्रह्मांड से बहुत तेज गति से हमारे क्राउन चक्र की ओर आ रही है और हमारे पूरे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती है। हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा शरीर परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। जैसे बहुत ऊपर की ओर से पानी का एक झरना, शीतल झरना बहुत ऊपर पर्वत से जैसे जैसे गिरता जाता है, और वो पानी का झरना जैसे जैसे नीचे आता है और पूरे हमारे सर से लेके पूरे हमारे शरीर को जैसे भिगोता है, और जितना आनंद आता है उससे कई गुना आनंद हम महसूस कर रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उसी तरीके से लगातार ब्रह्मांड से हमारी तरफ बहना शुरू हो गई और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरा हमारा शरीर परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जब चमचमाती हुई चमकदार हो गया है। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैली। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा जैसे पानी का बहुत सारा स्रोत हमारे सर के हिस्से की तरफ आके गिरता चला जा रहा है। इसी तरीके से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उसी तरीके से हमारे क्राउन चक्र की ओर लगातार ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई और पूरा हमारा क्राउन चक्र एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और हमारे आज्ञा चक्र और हमारे पूरे सर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरा सर का हिस्सा एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा की मूर्ति दिव्य ऊर्जा लगातार बहना शुरू हो गई है और हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। किसी किसी को शरीर में बहुत सारे ठंडे ठंडे वाइब्रेशन महसूस हो सकते हैं, किसी किसी को बहुत सारे गरम गरम गर्माहट भरे वाइब्रेशन महसूस हो सकते हैं। सबको अलग 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 सी अनुभूति हो सकती है, तो इससे जो भी अनुभूति हो रही है हमें देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके पूरा गले का हिस्सा और विशुद्धि चक्र एकदम चिंतमान धीरे 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 करके हमारा हार्ट चक्र अनाहत चक्र एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया और धीरे 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 करके हमारा नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, सातों के सातों चक्र एकदम जगमगाने लगे हैं, चमचमाते हुए चमकदार होने लगे और तेज गति से मानो वाइब्रेट हो रहे हैं। अब साफ साफ इनको गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम चमचमाते हुए चमकदार देख रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है,
महसूस करते जाना है चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ। ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। लगातार ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। जैसे बारिश की हल्की 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 सी जैसे बूंदे जैसे गिरती है, और बारिश की बूंदों को छूने से हमारे शरीर को जो आनंद मिलता है उससे कई गुना आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मांड से लगातार ये परमात्मा की ऊर्जा इसी तरीके से बहना शुरू हो गई, और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, शांति के महासागर में एकदम डूब गया है, रिलैक्स। पूरा शरीर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। सातों के सातों चक्र साथ साथ हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, पूरे ऊर्जान्वित हो रहे हैं। पूरा शरीर शांत हो गया है, रिलैक्स। चारों तरफ
ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। शांति के महासागर में पूरा हमारा शरीर आनंदित हो रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। बातों के साथ में चित्र एकदम जगमगाने लगे हैं। पूरा शरीर आत्मा की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने, और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा लगातार हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। धीरे 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 करके अब हमारी चेतना अपने स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। इसलिए अब हमें अपने कमरे के आसपास में जो आवाजें आ रही, उस आवाजों को हमें महसूस करना है। अपने कमरे के आसपास चल रही जो आवाजें हैं, उस आवाजों को महसूस करें। आपके कमरे में जो चल रही हवाएं हैं, उस हवाओं को हमें महसूस करना है। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है। दोनों पैरों को हिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं और नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। सारे विश्व में शांति हो। सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रख ले। पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर में धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। इसको कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। राधे राधे। बोलिए। आपके ध्यान में तो एकदम लग रहा था कि एकदम पूरा भारी हो जाता है, यहाँ पर पूरा एकदम जक रहा था। तो लगता है कि कोई ऐसे कपड़ा की तरह एकदम एक ही कर रहा है, मोड़ रहा है एकदम। सिर्फ यही चीज और ये एकदम भारी हो गया, लगता है कि अब मुड़ी में आगे मैं गिर जाए, गिर गिर जाए। अलग 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 अनुभूति होती है, अच्छी बात है। चाहिए। और किसी को कुछ कहना है? राधे राधे गुरु जी। बोल। मैं
ये जानना चाहती हूँ, जो आप ये बता रहे थे कि गुरु की प्यास, तो एक गुरु किस तरह के होते हैं? हमें एक गुरु होते हैं जैसे प्रेमानंद जी, कुछ दीक्षा देते हैं, और एक गुरु होते हैं जो हमें सीख देते हैं, जैसे आप हो, और भी जो मतलब कहीं भी कोई जाता है कुछ सिखाते हैं, तो प्रॉपर गुरु कौन होते हैं? सारे गुरु प्रॉपर है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, जैसे हम लोग कभी हवन या किसी यज्ञ में बैठते हैं तब भी बोलते हैं अपने गुरु का मंत्र को दो, मतलब नाम लें, जपें, उसको लें। तो किसके मतलब कौन सा मंत्र लेना चाहिए, कौन से गुरु का, ये नहीं समझ में आया मुझे अभी तक। इसके लिए हमने बहुतों बार बात किया हुआ है। ठीक है। बहुत ही बार हमने इसके बारे में बहुत गहराई से आपको समझाया हुआ है कि ये गुरु कौन होते हैं, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, किस किस को कौन किस प्रकार के गुरु कहा जाता है। लेकिन सबसे अद्भुत जो होते हैं, सबसे बढ़िया होते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं, वो होते हैं सदगुरु, जो हमारे जीवन में आए, जो आपका ओवरऑल विकास करते हैं। अब वो आपका लक्ष्य है कि आप उनको क्या सदगुरु मान रहे हैं, अपना गुरु मान रहे हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आपकी दृष्टि है, क्या आप उनमें अपने गुरु को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, कि कुछ और बात समझ रहे हैं। ये आपका दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। गुरु ये तत्व है जो आपको किसी भी तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। गुरु वो तत्व है जो आपको किसी भी तरीके से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हम उनकी बातों को समझ पा रहे हैं, क्या हम उनमें भाव देख रहे हैं, या अभी भी उनको कोई शरीर देख रहे हैं कि ये तो ये नाम वाले हैं, ये शरीर है, ये हमें ये कर रहे हैं। जो हमारा भाव होगा, जो सी हमारी क्षमता होगी, उस तरीके से हम उनको देखें। सारे के सारे बढ़िया होते हैं, लेकिन आपने उसमें क्या देखा, आपने उसकी बातों को कैसे पकड़ा। पहले हमें अपना पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। वो तो पूरा दरिया लेके बैठे हैं, पूरा डाल देंगे आपके वहां पे, लेकिन हमारा बर्तन तो बढ़िया होना चाहिए कि नहीं। जितना हमारा बर्तन होगा उतना ही हम ले पाए। वो तो भर भर के बैठे हुए हैं। तो जितनी हमारी क्षमता होगी, हमें उतना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से राम भी अलग अलग होते हैं। एक राम गटगट में बोले, दूसरो राम दशरथ नर डोले, तीसरो राम है सकल प्राण तीसरा राम, चौथा राम है सबसे प्यार। तो ये हमारे ऊपर है ना, हमें ये जानना पड़ेगा। कल हम याद रख के इसके बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे। गुरु के बारे में जो आपने ये बात छेड़ी है, पहले कई बार हमने ये बताया हुआ है। कल एक बार फिर हम इसके बारे में पूरे गहराई से आपको बात बताएंगे। ठीक है। ओके गुरु जी, थैंक यू गुरु। चलिए। और किसी को कुछ अपना अनुभव कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। तो चलिए, चलेंगे अपने गांव, सबको राम राम करेंगे। कुछ कहना है माया जी? ऐसे करके किया फिर? हाँ, बोल दीजिए, बताएं। मैं ये बोल रही थी, हमेशा रात को मैं 9 बजे मेडिटेशन करके सोती हूँ, फिर से 11, 12, 1, 2 बजे ऐसी नींद खुल जाती है, फिर से तो मेडिटेशन में बैठते हैं। तो लोग बोलते हैं कि नींद पूरी नहीं होती है, नींद पूरी, पर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, तो वो क्या है? ये गलत बात है। नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी है हमारी ही सारी अंदर की ही बातें हैं, उलझने हमने ही सारी पाल के रखी। हम तो रात को 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, एक तो मेरा ऐसे ही बच जाता है। 1 बजे से पहले मैं कभी नहीं सोया हूँ। आपके सामने तो बैठा हूँ कि नहीं। दिन में मैं कभी नहीं सोता हूँ, आज हम्म। तक नहीं सोया हूँ। साल में एक आध दिन अगर भूल से सो गया तो सो गया, और वो भी कितने बजे, 5-6 बजे शाम को, जब शाम होती है तब मुझे ऐसे आंख लगेगी। तो बाकी आज तक सोया नहीं। तब बोलिए 5 बजे 6 बजे ऐसा हो। वो तो सोने देते नहीं है घर वाले आके। हाँ, ये चलो भाई, अब कहाँ सोना है, झाड़ू लगाना है, ये करना है। यानी कि हम कभी सोए नहीं, तो भी आपके सामने तो बैठे हैं ना। आप शायद
1 महीने से जुड़े हुए आप मुझे देख रहे हैं। मैं तो हर रोज 9 बजे आता हूँ। वैसे ही ऐसा कभी देखो आपने मुंह लटका के आज मूड नहीं है और क्लास लिया? नहीं। तो ये सारी खाली खाली बातें हैं। ऊपर से हम और ऊर्जा से भर जाते हैं। आप देखो, पूरे दिन भर हाँ के थके हुए रहते हैं। आपका यूएस का टाइम अलग है, हमारे इंडिया का टाइम तो पूरा अलग है। अभी रात है। पूरे दिन भर के पूरे थके से चकनाचूर माताएं बहनें पूरे घर का काम करके थकी हुई रहती है। तो हमारे भाई लोग हैं वो सारे जॉब करके धंधा बिजनेस जो भी है करके आके थके हारे होते हैं। लेकिन जब ये 9 से 11 का क्लास करते हैं, अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस करते हैं, बढ़िया सी नींद लेते हैं। या मैं वही बोलती हूँ कि मैं तो हाँ, उठी जब भी मेडिटेशन करके हटती हूँ रात को भी, और रात को नींद में भी मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ, योग निद्रा करने बैठ जाती हूँ। तो मुझे तो और अच्छा लगता है, मेरा सारा दिन भी अच्छा जाता है, मेरे को दिन में कभी नींद नहीं आती है। ये बात है। और ये लोगों को कुछ नहीं सुनना है, उनको बोलने दो, तो हमें रात अपना। को मेडिटेशन करने बैठ जाए तो ठीक है ना? अरे 24 घंटे कर सके, अभी तो मैंने इसके ऊपर तो पूरा हाँ बताया। बोला, मैंने सुना। यस। 24 घंटे हमें लेना है ना। हम्म। ठीक है, इसके लिए कोई समय तय नहीं है। ये विधि विधान करना है वो भी, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं। हमें अपने आप बढ़िया से जब मन किया करो। ठीक है। यस चलिए, यस। और धीरे धीरे फिर आपको आदत लग जाएगी। कोई यूं करके बैठना भी नहीं पड़ेगा और चलता रहेगा। 24 घंटे आप ध्यान, ये आदत पड़ जाती है शरीर को धीरे धीरे, उसको पता है क्या करना है। सर ठीक है। गुरुजी एक बार राधे राधे। वॉकिंग हाँ मेडिटेशन जी, भी राधे करवाओ राधे। ना। क्या करना है? वॉकिंग मेडिटेशन। हाँ, ये सारा वॉकिंग वॉकिंग सब ये चल ही रहा है। अच्छा, क्या लोग अच्छा सीख सीख के आते हैं। गुरुजी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब नींद कई बार उछट जाती है तो अपना मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ। कोई समय की पाबंदी थोड़ी है भगवान का नाम लेने की। 24 घंटे कभी लो। भी बैठो, कभी भी करो। ठीक है। हम्म। ये या लोग थैंक यू। वॉकिंग मेडिटेशन में वॉकिंग मेडिटेशन में क्या, कहाँ कहाँ से सारा सीख के आए हैं। अलग अलग शब्द सुन के आते हैं, इधर से उधर इधर उधर। वो वॉकिंग मेडिटेशन तो कुछ होता ही नहीं है, फिर वॉकिंग ही होती है वो तो। हेल्थ के लिए अच्छी होती है। चलो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रणाम आप तो जी। फ्लाइंग मेडिटेशन कराते हैं। हाँ। आप तो और एडवांस कराते हैं ना, फ्लाइंग मेडिटेशन कराते हैं ना। हम लोग एस्ट्रल ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग कराते हैं ना। सीधा यहाँ से भारत तक, फिर उसके देश तक, फिर पृथ्वी तक, फिर यस ब्रह्मांड यस तक। यस तो यस। हम लोग हाँ का तो सर की फ्लाइंग एस्ट्रल मेडिटेशन ट्रैवल भी डेली मुझे होता है। करनी है, एस्ट्रल मेडिटेशन भी करनी है।